खबर है, दवाखाने की आड़ में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है, जिसका पर्दाफाश यहाँ पर कर दिया गया। तो आपको बता दें कि संजय नगर में लंबे समय से क्लिनिक की आड़ में धर्मांतरण करने वाले झोलाछाप डॉक्टर क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा देखने को मिला। क्लिनिक अवैध रूप से बिना लाइसेंस के संचालित था। आपको बता दें कि भाजपा मंडल के अध्यक्ष की शिकायत पर सीएमएचओ ने तत्काल क्लिनिक को बंद करने का आदेश यहाँ पर जारी किया है। हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए रवि, जिस तरीके से झोलाछाप डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, जिसको लेकर पत्र भी लिखा गया था, जानकारी है कि धर्मांतरण का भी खेल चल रहा था इसके पीछे, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है, विस्तार से बताएं। देखिए, आपको बता दूं, बालोद जिले का जो डोंडी लोहारा मुख्यालय है, उस डोंडी लोहारा मुख्यालय में एक एनईएचपी दवाखाना करके संचालित है। विगत कई सालों से संचालित है और इस दवाखाने की आड़ में लगभग विगत कई सालों से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। ये जो आरोप है, ये जो भाजपा मंडल डोंडी लोहारा भाजपा मंडल के जो अध्यक्ष है रुपेश कुमार सिन्हा, इन्होंने लगाया है और इन्होंने इस कार्रवाई को लेकर एसडीएम को पत्र लिखा था, जिसके बाद एसडीएम ने जो संबंधित सीएमएचओ है उनको यहाँ पे कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। कार्रवाई में पत्र लिखने के बाद यहाँ पे सीएमएचओ ने तत्काल इस दवाखाने को 3 दिन के अंदर बंद करने के निर्देश वहां पे जारी किए हैं। अब बता देते कि लगातार बालोद जिले में धर्मांतरण को लेकर बहुत बड़ा बवाल मचते आया हुआ है और इसके साथ ही भाजपा और साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने भी इस मामले को लगातार यहाँ पे उठाया है, जिसके बाद यहाँ पे भाजपा सरकार आने के बाद, यहाँ काबिज होने के बाद, जो भाजपा मंडल के जो अध्यक्ष हैं डोंडी लोहारा के, उन्होंने ये पत्र एसडीएम को लिखा था, जिसके तहत यहाँ पे ये कार्रवाई की गई। और सबसे बड़ी बात मैं आपको देखो यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिस दवाखाने का संचालन यहाँ पे डोंडी लोहारा में किया जा रहा था, ये अवैधानिक रूप से यहाँ पे किया जा रहा था और जो इनके संचालक करता है, इनके द्वारा किसी भी प्रकार से नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस नहीं लिया गया था। तो कुल मिला के पूरी तरीके से अवैधानिक रूप से ये दवाखाने का संचालन किया जा रहा था, जिसको लेकर सीएमएचओ ने यहाँ पे पत्र जारी किया है और 3 दिन के भीतर दवाखाने को बंद करने के आदेश दिए हैं, अन्यथा नर्सिंग होम एक अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। जी, और किन लोगों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अवैध रूप से ये क्लिनिक चलाए जा रहे हैं, ऐसे और भी क्लिनिक होंगे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, कहीं ना कहीं बता दें, बालोद जिले में ये अक्सर ये मामला उठते आया है कि अवैधानिक रूप से जो क्लिनिक है, जो दवाखाने हैं, खासतौर से ग्रामीण अंचलों में संचालित होते हैं, इसको लेके कभी भी यहाँ पे सजगता जो जिला स्वास्थ्य विभाग की नहीं देखी गई है। क्योंकि ये मामला सामने के आने के बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में भी यहाँ पे हड़कंप मच गया है। देखिए, बता दें, कई सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, अंदरूनी इलाके हैं, वनांचल इलाके हैं, आदिवासी जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो पेशे से डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे आपको बता दें दवाखाना का संचालन करते हैं, ना ही वो डिग्री होल्डर हैं और ना ही किसी प्रकार का नर्सिंग होम का उनके पास लाइसेंस है। लेकिन बावजूद जो नर्सिंग होम के जो नोडल अधिकारी हैं या जिला स्वास्थ्य विभाग है, किसी प्रकार की कार्रवाई करने से आज तक परहेज करते आया है। क्योंकि ये मामला चूंकि अब धर्मांतरण का बड़ा सामने आया क्लिनिक की आड़ में, जिसे लेकर कहीं ना कहीं अब जो जिला स्वास्थ्य विभाग है ये अलर्ट नजर आ रहा है। जी, चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है, तुरंत कार्रवाई की गई है। धर्मांतरण का जो खेल है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा था, जिसके बाद आपको बता दें कि कार्रवाई अमल में लाई गई और लगातार इस मामले में पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है। और इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता देवलाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवलाल जी, इस तरीके से अब झोलाछाप डॉक्टर पर लगातार हम लोग सुनते थे कि कार्रवाई हो रही है और झोलाछाप के तौर पर इलाज चल रहा है, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अब आड़ में धर्मांतरण का भी खेल चलाया जा रहा है। निश्चित ही इसकी शिकायत इस जिले से हुई थी और
वो एक नकली डॉक्टर होने के साथ साथ धर्म परिवर्तन करवाने का भी कार्य निरंतर करवाते जा रहे हैं, और उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। साथ ही साथ वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की भी संभावना है। तो ऐसी संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन को भी एक सतर्क हो जाना चाहिए कि इस टाइप से माहौल अगर कहीं पर क्रिएट हो रहा है तो उसको तत्काल बंद करवा देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन देवलाल जी ऐसी शिकायतें कई आ रही हैं क्षेत्र में जहां पर धर्मांतरण का जो खेल है वो चल रहा है, फर्जी पने की तरीके से का क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। कब तक रोक लगने की उम्मीद है, कब तक कार्रवाई होगी इन मामलों में? इस मामले में तो तत्काल कार्रवाई 3 दिन का समय है, 3 दिन में वो बंद हो जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और इस टाइप से कहीं पर भी छत्तीसगढ़ में अगर इस टाइप से चल रहा है तो उसको बंद करवाना चाहिए, और वो बंद होना भी चाहिए। चलिए ठीक है देवलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।